जनाब अस्सलाम वालेकुम। सफ़ीरुल्लाह ख़ान एक्टिंग कोच आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जनाब आज हम एक गलती के हवाले से बात करेंगे जो नए एक्टर्स आमतौर पे करते हैं, और इस गलती को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन में होता ये है कि चूँकि एक्टर को स्क्रिप्ट मालूम है और उसे पता है कि आगे क्या होना है, और ये जहन में रखें कि ये मैं थिएटर के हवाले से बात कर रहा हूँ। टेलीविज़न या कैमरे के लिए भी एंटिसिपेशन की गलती हो सकती है, लेकिन उसमें इसको ठीक किया जा सकता है। डायरेक्टर आपको कह देगा कट, और वो दोबारा शूट करेगा, वो आपको बता देगा कि आपने क्या गलत किया है, सो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन थिएटर में फ़र्क ये होता है कि जब पर्दा उठ जाता है तो उसके बाद डायरेक्टर आपको रोक के ठीक नहीं कर सकता है। सो ये गलती का पहले से अंदाज़ा होना और उसकी समझ होना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छा, एंटिसिपेशन की तरफ वापस आते हैं बात पे। एंटिसिपेशन की गलती ये होती है कि चूँकि आपको स्क्रिप्ट पता है, इसलिए आप जो है वो तवक्को कर रहे होते हैं कि अब आगे ये होगा। मसलन मेरे एक जुमले के बाद एक एक्टर ने इधर से एंटर होना है, और वो लिहाजा मैं अपना जुमला ख़त्म करके मुड़ के देखना शुरू कर देता हूँ उधर। इसे हम समझते हैं कि ये गलत है। क्यों गलत समझते हैं इसकी अच्छा एक आध मिसाल और भी दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर हाल ही में मैं बच्चों के साथ जब कराची में काम कर रहा था, तो वहाँ एक बच्चे की लाइन को दूसरे बच्चे ने बीच में काटना था। एक कैरेक्टर की एक लाइन वो बोल रहा है और दूसरे कैरेक्टर ने उस लाइन को काटना है। अब ये कैरेक्टर चूँकि इसे पता है कि मेरी लाइन को काटा जाना है, तो वो वहाँ तक पहुँच के अगर उसने लाइन नहीं काटी तो खुद ही रुक जाता था। अब ये जो खुद ही रुक जाना है ये भी गलती है। सो इसमें गलती ये है कि देखें रियल लाइफ में क्या होता है कि आपको नहीं पता कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। और ड्रामे में चाहे आप 100 दफ़ा परफॉर्म कर रहे हो, 50 दफ़ा वो ड्रामा परफॉर्म कर रहे हो, हर अगली रात आपने ऐसे ही बिहेव करना होता है जैसे ये सब कुछ आपके साथ पहली दफ़ा हो रहा है। सो आपको ये नहीं पता कि अब मैं जब ये लाइन बोलूँगा तो मेरे बाद अगली लाइन इसने बोलनी है या उसने बोलनी है। मेरी लाइन के बाद किसी ने एंटर होना है, ये मुझे नहीं पता है। इसलिए जब मैं ये देखने लगता हूँ कि ओह, तो ये ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये गड़बड़ हो गई, ये अपनी अगली बार आगे क्या होना है उसका इसको पता है। सो और हमने ज़ाहिर है कि रियल लाइफ की फील देनी है कि हमें नहीं पता कि अगला क्या होना है। सो मैं एज़ एक्टर अगर किसी ने मेरी लाइन काटनी है तो मैं, और उसने नहीं काटी, वो भूल गया, तो मैं फिर उसको रुक के देखूँगा नहीं, मैं अपनी वो लाइन बोलता चला जाऊँगा। अब मसला क्या होता है कि स्क्रिप्ट में आगे वो लाइन लिखी हुई नहीं है, वो शायद राइटर ने लिखी ही उतनी है और उसने उससे आगे कुछ नहीं लिखा, क्योंकि राइटर ने इसको इस तरह लिखा है कि अब ये लाइन आगे दूसरे बंदे ने काट देनी है, लिहाजा कुछ नहीं लिखा। तो उसमें हम करते ये हैं कि हम एहतियातन उस लाइन से आगे 2-3 जुमले और भी वैसे सोच लेते हैं। वैसे सोच लेते हैं मुराद ये कि वो उस सीन के अंदर रहते हुए अपने पास से कुछ भी आप मतलब कोई फिल्मी गाना नहीं शुरू कर सकते वहाँ पे, आपने उस सीन के अंदर रहना है। उस सीन की एक ख़ास सिचुएशन है, उसमें आपने एक ख़ास पोजीशन ले रखी है, आप किसी के साथ शायद झगड़ रहे हो, किसी के साथ आर्गू कर रहे हो, तो जो भी वो सीन चल रहा है आपने उस सिचुएशन के अंदर रहते हुए अपनी बात को आगे जारी रखना जब तक दूसरा बंदा आपकी बात काट नहीं देता। सो इसका बहुत ख्याल रखना है। बुनियादी बात ये जहन में रखनी है कि हमें नहीं पता कि अगले लम्हे क्या होने वाला है, लिहाजा हमने मुड़ के इधर उधर नहीं देखना, इंतज़ार नहीं करना कि वो बंदा जिसकी अब अगली लाइन है वो अपनी लाइन बोले। तो अब होता ये है कि इस पे आपका सवाल ये पैदा हो सकता है कि अच्छा ये हो गया तो फिर अगर अगला बंदा मेरी लाइन काट नहीं रहा या कैरेक्टर एंटर ही नहीं हो रहा, इस तरह की गलतियाँ होती हैं, तो फिर उसका क्या करना है। तो भाई सारी बातें आज एक ही वीडियो में तो नहीं बतानी ना यार, अगला वीडियो भी बनाएंगे, ज़्यादा लंबा हो गया फिर आप देखते नहीं हैं, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अपना कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, सवाल करें, आपकी बातों के हम जवाब देंगे। शुक्रिया।